एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड में शिक्षक नियुक्ति से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, बहुत सारे महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के बारे में जो होने वाली है और जिसको लेकर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। तो इस एक वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षाओं के बारे में आप सभी से डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो लंबा जरूर होगा बट यहाँ पर मैं सारी चीजें आप सभी को क्लियर करूंगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर बीईओ भर्ती परीक्षा, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की थी और इससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी। जहां पर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाले हैं, सारी चीजें मैं आप सभी को यहाँ पर बीईओ भर्ती परीक्षा से रिलेटेड यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। फिर यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट बात करें तो जेटेड एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो परीक्षा है ये भी बहुत लंबे टाइम से रुकी हुई है, जहां पर सिलेबस को लेकर और यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर जो है विवाद छिड़ा हुआ था। ये 2024 का मैटर है। वहां पर शिक्षा मंत्री से भी छात्रों ने मुलाकात की है और उस टाइम से ही ये बातें निकलकर सामने आई थी कि इन सारी चीजों पर बदलाव होगा। तो उसके रिगार्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है जो यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ। जेटेड एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगी। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन जिसमें आप सभी को मैं बताने वाली हूँ कि 24,000 पदों के लिए जो है शिक्षक भर्ती होने वाली है झारखंड में। किस तरह से क्या होने वाला है और ये जो भर्ती परीक्षा है ये कक्षा 1 से 5 वालों की होगी और कक्षा 6 से 8 वालों की होगी। तो यानी कि जिस तरह से 26,001 पदों के लिए भर्ती हुई थी, जेएसएससी द्वारा एग्जाम लिए गए हैं और जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है, जिसके रिजल्ट अभी नहीं जारी किए गए, उसी तरह ये परीक्षा होने वाली है। यानी कि कम से कम यहाँ पर जो है 24,000 पदों में ये नियुक्ति देखने को मिल सकती है 2025 में। इसके रिगार्डिंग भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा शिक्षक से नियुक्ति भी जो होने वाली है, जिसके बारे में मैंने आप सभी को पहले भी प्रोवाइड की है सारी इन्फॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है। जहाँ पर आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जैक जो है शिक्षा विभाग द्वारा जो है और जैक के द्वारा जो है यहाँ पर 7 सदस्यों की जो एक टीम बनाई गई है जो बंगाल भेजी जा रही थी कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से संबंधित जो शिक्षा व्यवस्था है, जो पाठ्यक्रम है, उन सारी चीजों पर जो है अध्ययन करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, उसके अलावा भी कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आई है, उसे भी यहाँ पर मैं कवर करने वाली हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर जरूर करें। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बीईओ भर्ती परीक्षा से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की गई है उसकी अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करूंगी। तो चलिए आइए। तो इससे पहले जो नोटिस जारी की गई थी, जहां पर आप डेट देख सकते हो 30/11/2023 के इन्फॉर्मेशन के अनुसार जो है यहाँ पर मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। अभी जो है ये परीक्षा जो है ये प्रोसेस में है। न्यूज़पेपर में देखा था आप सभी ने, न्यूज़ आर्टिकल में आई थी निकल कर, ये बीईओ भर्ती परीक्षा जल्द ही होगी और उसको लेकर जो है सारी तैयारी की जा रही है। जल्द ही जेएसएससी द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अनुसार जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट इस भर्ती परीक्षा में क्या सारे पैटर्न रहने वाले हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है, उसको यहाँ पर हम समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करें इस ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, जो कि ये इससे पहले यानी कि जारी की गई थी और यहाँ पर जो है नई ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी होगी, नई एडवर्टाइजमेंट जारी होगी जिसमें सारी चीजें क्लियर होंगी, वो जेएसएससी द्वारा जारी की जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या सारी पैटर्न होने वाले वो मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वालिफिकेशन को लेकर, जिसमें आप सभी बहुत सारे डाउट आप सभी को हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत लोगों को मैंने देखा है कि क्वालिफिकेशन को लेकर सारी चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं की गई है और यहाँ पर जिस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है तो उससे और भी कंफ्यूजन बन रहा है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम यहाँ पर आपका जो है 50% आपका यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए, या आपने बीसीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, एलएलबी की हुई है और उनके साथ प्लस में आपका बीएड होना चाहिए।
ठीक है। बीएड चाहे आपका 1 वर्ष का हो, बीएड चाहे आपका 2 वर्ष वाला हो, बीएड चाहे आपका 4 वर्ष वाला हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। बेसिकली जो क्वालिफिकेशन है वो इसी पे डिपेंडेड है, जो कि यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है बहुतों को। तो यहाँ पर इस सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर रही हूँ। जहाँ पर आपको पता है आपने अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है 50% के साथ, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट यहाँ पर आपका न्यूनतम कम से कम आपका 50% होना चाहिए। बीसीए, बीबीए, एलएलबी आपने की हुई है, और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। चाहे वो 1 वर्षीय वाला बीएड आपने किया हो, चाहे 2 वर्षीय वाला। आप सभी को पता है 1 वर्षीय बीएड भी चलता था 2014 में, 14 तक, और उसके बाद जो है 2015 से जो है 2 वर्षीय बीएड चलन में आया, और 4 ईयर वाला भी बीएड आप सभी को पता है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें भी जो ऐड होके बीएड की यहाँ पर मांग की गई है। तो यहाँ पर जो है 4 ईयर वाला भी यहाँ पर शामिल हो सकता है। यहाँ पर उसी तरह से यहाँ सारी चीज़ें बताई गई है जो कि कंफ्यूज करती हैं बहुतों को। तो यहाँ पर आप पहला देख लो पॉइंट है, जो 50% अंकों के साथ जो है बीटेक, बीबीए, बीसीए और आपका जो है एलएलबी एवं शिक्षा छात्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएड। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वही बातें कही गई है 50% अंकों के साथ बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी और 2 वर्षीय बीएड। ठीक है, 2 वर्षीय बीएड की बात की गई। उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन जो इसमें आता है 2 वर्षीय बीएड में, वो भी जिन्होंने कर रखा है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। लास्ट में आप देखोगे तो उसी तरह सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर 4 वर्षीय बीए की बात की गई है, जिसमें बीएससी यहाँ पर आप देख सकते हो बी को छोड़ दिया गया, यानी कि देख सकते हो बीएससी और प्लस में जो है बीएड 4 ईयर जिसमें आपका आता है, जिसमें आपका बैचलर भी हो जाता है और आपका बीएड भी होता है, जिसमें बीएससी बीएड हो गया, फिर बीए बीएड हो गया, फिर आपका यहाँ पर देख सकते हो 4 वर्षीय जिनका 4 वर्षीय बीएड है उनकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर बीएससी बीएड और बीए बीएड आपका बीएससी बीएड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है 4 वर्षीय वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, एग्ज़ाम की संरचना के बारे में, और एग्ज़ाम के जो पेपर्स है कितने पेपर यहाँ पर लिए जाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपका 3 पेपर होगा। पहला पेपर यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट पेपर जो है यहाँ पर आपका होगा क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा से संबंधित। यहाँ पर देख सकते हो जेसीसी द्वारा, जैसा कि मैंने कहा, आप सभी को लिया जाएगा स्नातक स्तर। ठीक है, स्नातक स्तर में लिया जाएगा, एवं यहाँ पर जो है समय समय पर यह संशोधित हो सकता है। तो ये अभी फाइनल नहीं है, यहाँ पर जेएसएससी इसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकालेगी और उसके अनुरूप यहाँ पर चलेगा। ये जिस तरह से पहले पैटर्न था उसके अनुरूप मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ। 3 पेपर यहाँ पर होंगे जो 100 नंबरों के होंगे, और फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है प्रथम पाली में। द्वितीय पेपर में जो है, पहला पेपर आपको मैंने क्लियर किया क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा पेपर। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से संबंधित पेपर यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसके मार्क्स होंगे 100 मार्क्स के होंगे, और ये आपका जो है पेपर फर्स्ट में लिया जाएगा। सेकंड यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है, दूसरा जो पेपर होगा पेपर 2 जो है वो आपके सामान्य अध्ययन जीके और जो है कंप्यूटर नॉलेज पर होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये भी जो पेपर होगा ये 100 अंकों का होने वाला है। तीसरा जो पेपर है, थर्ड पेपर जो है वो शिक्षा का सिद्धांत, जहाँ पर बीएड वालों के लिए यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए दिक्कत नहीं होगा। बीएड में यही सारी चीज़ें बताई जाती है। शिक्षा का सिद्धांत यहाँ पर जो है पेपर लिया जाएगा। पेपर थर्ड में जो है 100 मार्क्स के यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, स्पष्ट तौर पे बता दी गई है। और इन सारी चीज़ों को और भी डिटेल में जानने के लिए मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में आप पूछोगे तो मैं बता दूंगी। तो यहाँ पर इस तरह से आपके 3 पेपर पूछे जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में आपका भाषा, ठीक है। पेपर 2 में बात करें तो पेपर 2 में जैसा कि मैंने बोला जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, और थर्ड पेपर की बात करें तो ये शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है, शिक्षा का सिद्धांत। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तीनों पेपर जो है 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 300 मार्क्स। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो उम्र सीमा बताई गई है उसके अनुसार उम्र सीमा की बात करें तो जो न्यूनतम है, यानी कि जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपका है 21 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर जो है मैक्सिमम की बात नहीं की गई है, अधिकतम की यहाँ बात नहीं की गई है। मिनिमम एज लिमिट जो है वो आपकी बताई गई है यहाँ पर 21 वर्ष। लेकिन अगर यहाँ पर मैक्सिमम की देखा जाए, या झारखंड में जो शिक्षक नियुक्ति होती है उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर आपका जो है 42 या 45 ईयर अधिकतम हो सकता है।
ठीक है। बाकी जो है रिलैक्सेशन पे डिपेंड करती है, जो कैटेगरीज बाय ST SC OBC के जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं एज लिमिट पर, उसको देखते हुए यहाँ पर आगे कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी जो JSSC जारी करेगी। लेकिन यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट जो है 21 वर्ष रखी गई है और इसकी जो गणना है वो 1 अगस्त को रखी गई है, यानी कि 1 अगस्त यहाँ पर माना जाएगा। इसकी जो गणना है, एज लिमिट की जो गणना की गई है वो 1 अगस्त होना चाहिए। 1 अगस्त के अनुसार यहाँ पर इसकी गणना की जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर जो है आपको एज लिमिट जो है कम से कम आपका जो है 21 वर्ष होना चाहिए इस परीक्षा को देने के लिए। आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ आगे बात करें सैलरी को लेकर, तो यहाँ पर पदों के अनुसार जो है सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो सैलरी है वो आपके 9,300 से है और ये 34,800 तक होने वाली है, ठीक है। और इसमें जो ग्रेड पे है, जो 6 लेवल की मैं बात करूँ तो वो जो है आपका ग्रेड पे जो है वो आपका 42 है यहाँ पर, ठीक है। 4,200 यानी कि 4,200 रुपए ग्रेड पे 6 का होने वाला है। लेवल 6 का यहाँ पर सैलरी होने वाली है। अब यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बता दें, जो है प्रमोशन से रिलेटेड भी यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हो, सेवा संतुष्टि और यहाँ पर प्रोन्नति, यानी कि जो प्रमोशन है वो या तो आप देकर सेवा की संतुष्टि देकर, अगर आपका जो काम है वो संतुष्टजनक रहा तो यहाँ पर आपका प्रमोशन किया जाएगा, या यहाँ पर जो है विभागीय परीक्षा के द्वारा जो है आपका प्रमोशन हो सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपके काम को देखकर संतुष्ट के आधार पर जो होगा प्रमोशन वो 2 वर्ष की होगी, यहाँ पर दिख सकता है। और जो विभागीय परीक्षा है वो इस तरह से यहाँ पर ली जाएगी, जिसमें आपका देख सकते हो प्रश्न पत्र 1 है, इस तरह से हिंदी टिप्पणी, ये अपना प्रारूप तैयार करके एक तरह से आपकी परीक्षा के अनुसार आपका प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि मैं बताना चाहूँ प्रमोशन कैसे, तो जैसे कि कोटि 1 यानी कि लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3, लेवल 3 से लेवल 4, यानी कि हर 8 साल के बाद जो है यहाँ पर आपका प्रमोशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रमोशन को लेकर भी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है, जो पहले की इन्फॉर्मेशन है नोटिस के अनुसार, मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी ताकि जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करूँ एज लिमिट की, तो मिनिमम एज लिमिट जो है कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम की बात नहीं की गई है, लेकिन अप्रॉक्स आप ले सकते हो, लगभग ले सकते हो, तो यहाँ पर 42-45 साल हो सकता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन न्यूनतम जो है एकेडमिक देखा जाए तो 50% स्नातक होना चाहिए, BCA होना चाहिए, बीटेक हो सकता है, BBA हो सकता है, LLB हो सकता है, साथ ही प्लस बीएड होना चाहिए। बीएड आपका 1 वर्ष का भी हो सकता है, 2 वर्ष का भी हो सकता है, 4 वर्ष का भी हो सकता है। स्पेशल एजुकेशन इसी के अंदर आता है, तो वो भी आपका यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपका जो है 9,300 से स्टार्ट होकर 34,800 होना है, जिसमें आपका लेवल 6 के लिए जो ग्रेड पे है वो 4,200 है। अब यहाँ पर बात करें आपका एग्जाम पैटर्न की, तो 3 पेपर में ये एग्जाम लिए जाएंगे। पेपर 1 होगा आपका क्षेत्रीय भाषा से संबंधित, जो 100 मार्क्स का होने वाला है, जो क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है। पेपर 2 जो है वो सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कि कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड पूछा जाएंगे, जिसमें भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 100 होने वाले हैं। पेपर 3 की बात करें तो ये शिक्षा का सिद्धांत होगा, जिसमें आपके मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, यानी कि 3 पेपर्स में ये एग्जाम लिए जाएंगे। प्रमोशन यहाँ पर हर 8 साल के बाद यहाँ पर होंगे, या तो आपकी सेवा को देखकर, आपके काम को देखकर, काम की संतोषजनक रहा तो उसको देखकर प्रमोट किया जाएगा, या तो विभागीय परीक्षा को लेकर यहाँ पर आपको प्रमोशन दी जाएगी, ठीक है। आई होप आप सभी को जो BEO भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी है। तो जो भी न्यूनतम क्वालिफिकेशन रखते हैं, जो एज लिमिट जिनकी 21 वर्ष है, तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आती है या JSSC जारी करती है तो मैं आप सभी को अपने इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेटेड एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बारे में। तो इस अपडेट में मैं आप सभी को जेटेड परीक्षा से रिलेटेड, यानी कि जेटेड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है उसे क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 में शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो 24,000 पदों की बहाली होने वाली है झारखंड में, यानी कि 2025 में, उसको लेकर भी सारी चीजें क्लियर करूंगी। जेटेड की बात करें तो जेटेड जैसा कि आप सभी को पता है, इसको लेकर जो स्ट्रगल है छात्रों का वो 2024 से चला रहा है। वैसे तो ये बहुत लंबी जो प्रोसेस है रही है 2016 से ही, लेकिन यहाँ पर 2024 में जैसा कि संभावना जताई जा रही थी कि इस परीक्षा
को ले लिया जाएगा। बट यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए गए थे, जैक द्वारा ये प्रोसेस चल रहा था, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जा चुके हैं, जहाँ पर करेक्शन डेट को लेकर भी अपडेट आया था कि करेक्ट करने का भी मौका दिया जाएगा। बट यहाँ पर जो है एडिट डेट अभी तक जारी नहीं की गई है जैक द्वारा। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है, जेडेट के सिलेबस भी जारी किए गए थे, नए सिलेबस, नई नियमावली जारी की गई थी, लेकिन इसका विरोध किया गया छात्रों द्वारा। जो सिलेबस थे वो बहुत लार्ज थे और बहुत सारी परीक्षाओं से कलेक्ट किए गए थे, बहुत सारी जो एग्जाम लिए जाते हैं उन सारे एग्जाम के सिलेबस को कलेक्ट करके मर्ज करके बनाया गया, तैयार किया गया सिलेबस था, जो कि सारी चीजों को देखते हुए, जो नियम थे उनको देखते हुए वो उनके खिलाफ थे, जिसका विरोध प्रदर्शन किया गया छात्रों द्वारा। शिक्षा मंत्री से मुलाकात की गई और शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन भी दिया था कि जो सिलेबस है उसको लेकर बदलाव होगा, नियमावली को लेकर बदलाव होगा। नियमावली में यह भी जारी किया गया था कि अलग अलग सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, जिसका भी विरोध किया गया। तो उन सारी चीजों को लेकर जो मामला है वो 2024 से लगातार चलते हुए आ रहा था और यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग एक अपडेट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखेगा शिक्षक पात्रता परीक्षा के भी बदलेंगे नियम। ठीक है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में भी नियम बदलेंगे। राज्य सरकार ने हर विषय के लिए 40-40% अंक लाना अनिवार्य कर दिया था, अब इसे बदलकर पूर्व की तरह किया जाएगा। इसमें अनुचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर देख सकते हैं 52% अंक और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 60% अंक लाना होगा। झारखंड में 2013 और 16 से शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। इसके बाद 2024 में शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन तो लिए गए, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 2016 से ये प्रोसेस चलता आ रहा है, ये सारी चीजें देखने को मिली है। लास्ट 2016 में ये हुआ था, उसके बाद जो है संभावना जताई जा रही थी कि 2024 में जो है ले लिया जाएगा। यहाँ तक कि एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कराए गए थे, लेकिन जो सिलेबस निकल कर आया, जो नया पैटर्न निकल कर आया, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और अभी तक इसको लेकर कोई भी यहाँ पर एक तरह से अभी तक जारी नहीं किया गया। ये जो न्यूज़पेपर में अभी मैंने जो आपको पढ़ के बताया, ये आज से नहीं, 2024 से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। सारी बातें जो है न्यूज़पेपर में खाली यही निकल कर आ रहा है कि बदलाव होगा, बदलाव होगा, शिक्षा मंत्री ने ये कहा, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और यही अपडेट आज भी देखने को मिल रही है जो पहले देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर जैसा कि कहा गया है शिक्षा मंत्री द्वारा कि बदलाव होगा, तो कब होगा, कैसे किया जाएगा, जल्द से जल्द होगा या नहीं होगा, कि ये परीक्षा इस साल भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो जो है समझने का विषय है। यहाँ पर छात्रों को टाला जा रहा है या मूर्ख बनाया जा रहा है इन सारे अपडेट से, कि हर एक महीने में ये अपडेट आ जाते कि बदलाव होगा, नियम में बदलाव होगा, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। आप सभी के क्या कहने हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि 24,000 पदों पर जो शिक्षकों की भर्ती है उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों की भर्ती होनी है, तो उनके नियमों में भी बदलाव होने की बात कही गई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली और स्नातरण नियमावली के बदलाव करने जा रही है। इसमें उन बिंदुओं को बदला जा रहा है जिस पर नियुक्ति व स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अड़चन आई थी, उसे संशोधित किया जा रहा है। संशोधन नियमावली के बाद नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों का हस्तांतरण हो सकेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नियमावली में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग अलग अलग कमेटी का भी निर्धारण कर रही है। राज्य के 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसकी परीक्षा हो चुकी है। कोर्ट के निर्देश पर जो रिजल्ट पर रोक है, ठीक है, तो कोर्ट ने जो है स्टे लगाया है, इस पर भी आपको पता है। फिर आगे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि नियमावली को जो है बदलाव किया जाएगा और इसकी जो काम है वो चल रही है शिक्षा विभाग द्वारा। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि नियमावली में पारा शिक्षकों के लिए तय क्वालिफाइंग अंक को सही नहीं कहा गया, अभ्यर्थियों ने इसे चुनौती दी है। क्वालिफाइंग अंक में बदलाव होगा तो नियमावली में बदलाव किया जाएगा। 26,001 पदों पर नियुक्ति होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 23,999 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। यानी कि जो 26,001 पदों पर सहायक आचार्यों का जो परीक्षा हो गई है, उसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है 23,999, तो यहाँ पर आप 24,000 ले सकते हो पदों पर जो है बहाली निकाली जाएगी। इस साल राज्य सरकार हाई स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए भी रिक्तियां जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा शिक्षकों के हस्तांतरण नियमावली में अंतर लिया हस्तांतरण जिला हस्तांतरण के लिए तय की गई प्राथमिकता के आधार पर अंक निर्धारित है। इसमें जोन में पदस्थापन उम्र की आयु अलग अलग अंक तय किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है नई नियमावली निकल कर आएगी फिर से और 24,000 शिक्षकों की पदों के लिए जो है बहाली निकल कर आएगी। तो ये जो है अभी तक न्यूज़पेपर में ही है। एक्शन कब लिया जाता है, ऑफिशियल नोटिस कब जारी होती है, वो मैं आप सभी को जब भी जारी होगी तो बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को मैंने क्लियर कर दिया। जेटेड एग्जाम से रिलेटेड भी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है। यहाँ पर जो है एडिट का भी यहाँ डेट जारी नहीं किया गया है। एडिट को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत लोगों ने किया था कि एडिट के लिए कोई ऑप्शन दिया गया है या नहीं। तो एडिट को लेकर यहाँ पर जैक के ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस तो जारी की गई थी कि एडिट का डेट जारी किया जाएगा, बट अभी तक जो है
एडिट डेट जारी नहीं किया गया है। सिलेबस और क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर जो है विवादों में ये जेटेट परीक्षा भी घिरा हुआ है। और ये जो बात कही जा रही है बदलाव को लेकर, ये बहुत पहले से कही जा रही है और ये बहुत बार जो है न्यूज़ आर्टिकल में आ चुके हैं, न्यूज़पेपर में आ चुके हैं, बट इस पर एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक कोई चेंजेस होकर कोई ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर ले जनजातीय भाषा शिक्षक से संबंधित, तो यहाँ पर इसको लेकर भी एक इन्फॉर्मेशन है। अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में भाषा संबंधित शिक्षक बहाली को लेकर, जिसमें ये निकल कर सामने आया था कि शिक्षा विभाग द्वारा जो है पहल की जा रही है कि जो सदस्य है, एक सदस्यों की जो है कमेटी बनाई गई है 7 सदस्यों की, और उन सदस्यों को जो है बंगाल भेजा जाएगा और वहाँ पर जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, उसको देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा और उन सारी चीज़ों को झारखंड में अप्लाई किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप सभी को लास्ट अपडेट में बताई गई थी और मैंने आपको क्लियर किया था। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। ये जो प्रोजेक्ट है यानी कि जनजातीय भाषा शिक्षकों की भर्ती का जो प्रोजेक्ट है, वो जो शिक्षा मंत्री है, हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इनका यहाँ पर कहना है शिक्षा मंत्री का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अगर ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और सरकार इसको लेकर गंभीर है तो ये 2025 में ये परीक्षा ली जानी चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी तक जो था मामला ये निकल कर आ रहा था कि जो सदस्यों की टीम बनाई गई है उस टीम को बंगाल भेजा जाएगा और बंगाल के सारे जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली, भाषा से संबंधित उन सारी चीज़ों को देखकर सारे अध्ययन करने के बाद झारखंड में अप्लाई किया जाएगा। लेकिन आज के अपडेट के अनुसार यहाँ पर देख सकते हो फिर से ये जो बदलाव किया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मॉडल का भी होगा अध्ययन। यानी कि अब जो है बंगाल में जो होगा व्यवस्था उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद ये जो है छत्तीसगढ़ जाएंगे, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा में ये जो प्रणाली है यानी कि जो भाषा शिक्षा प्रणाली है उन सारी चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग की कमेटी 16 जनवरी के बाद जाएगी कोलकाता, वहाँ से लौटने के बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी जाएगी। तो ये है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित अब तक का अपडेट, जहां पर 28 दिसंबर 2024 को ये जारी हुआ था कि केजी से पीजी तक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाने के लिए जो है लागू होगा पश्चिम बंगाल का शिक्षा मॉडल, ठीक है। ये आया था लास्ट अपडेट जो आपका 28 दिसंबर 2024 को। फिर उसके बाद जो है एक अपडेट आई आपकी 4 जनवरी 2025 को, जहां पर बताया गया कि झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होगी अनिवार्य, समिति जल्द जाएगी बंगाल। और अब जो अपडेट आई है जो आपका 14 जनवरी 2025 को आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब बंगाल के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी जाने वाली है और 16 जनवरी के बाद यानी कि कल से जो है कोलकाता जाएगी। कोलकाता के बाद जो है वहाँ अध्ययन करने के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा जाके वो सारे मॉडल को यहाँ से वहाँ के जो शिक्षा प्रणाली है उस मॉडल को जानकर यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर वहाँ वही बातें कही गई है कि ये जाने वाली है। फिर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में झारखंड में किस प्रकार पढ़ाई को की जाए उसके बारे में शिक्षा विभाग रिपोर्ट तैयार करेगा और शिक्षा मंत्री यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। उनका कहना है कि सीएम ने इसके लिए योजना पर जो है सहमति दे दी है और राज्य में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई सुदृढ़ करनी है, तो प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होगी। तो बेसिकली यही बात है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं से लेकर यहाँ पर जो है क्या किस किस बिंदु को लेकर ये इतनी सीरियस है कि इनको जो है झारखंड में कुछ चीज़ें पता नहीं चल रही, जिस वजह से ये बंगाल भी जा रही है। बंगाल से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जो शिक्षा व्यवस्था है, जातीय शिक्षा, जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा शिक्षा व्यवस्था को जानने का प्रयास कर रही है। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो इससे बता रही है कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए योग्य शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया कैसी है, ये सारी चीज़ें ये जानेंगी। जो बंगाल, कोलकाता जो बातें निकल कर आ रही है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जाने की बात निकल कर आ रही है, तो ये सारे बिंदु पर ये जो है अध्ययन करने वाले हैं वहाँ जाकर। और यहाँ पर बताया जाएगा, पहला जैसे कि बताया कि जो शिक्षकों की भर्ती है वो भर्ती प्रक्रिया वो कैसी है वहाँ पर, इन भाषाओं के लिए तैयार पाठ्यक्रम और उनके शिक्षण का तरीका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन भाषाओं को पढ़ाने वाले छात्रों की संख्या और उनकी रुचि किस प्रकार की है, इन भाषाओं की पढ़ाई का छात्रों और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इन सारे बिंदुओं को जानने के लिए ये इतना भ्रमण कर रही है। पता नहीं क्यों कर रही है इतना सारा भ्रमण। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये यहाँ पर भी बैठ के सारे रिपोर्ट जो है कलेक्ट कर सकती है और जल्द से जल्द प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। यही सारे प्रोसेस करने में मुझे लगता है 6 महीने निकल जाएंगे गवर्नमेंट को, और फिर उसके बाद कब इसकी बहाली आएगी, कब इसके प्रोसेस स्टार्ट होंगे नहीं पता। ये सारी जो खबरें हैं ये अभी तक जो मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग से लेकर अब तक, बीईओ भर्ती, जेटेड भर्ती या जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से संबंधित भर्ती, और कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक भर्ती जिसमें 24,000 पदों के लिए निकलने वाली है, वो सारी चीज़ें जो है अभी तक न्यूज़पेपर में निकल कर आई है। बट ऐसा हो सकता है कि ये सारी परीक्षाएं होंगी, तो यहाँ पर आप प्रिपेयर करो, आपका जो काम है वो आप करो, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। ये सारी अभी न्यूज़ में आ रही है, कब ये फॉलो होंगी, कब ये ऑफिशियली जारी होंगी, वो सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है।
और जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। आई होप मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से आपको एक वीडियो में ये सारी चीज़ें अपडेट अगर चाहिए तो मैं आप सभी को ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करूंगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, सारी चीज़ें समझ आई या नहीं। और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय।